आज का टॉपिक दोस्तों है एडिटिंग। अब तक हमने जितनी भी चीज़ें सीखी हैं वो बेसिक लेवल पे सीखी हैं। हमारा अब तक जितना भी पार्ट चल चुका है वो बेसिक का हो चुका है। मतलब आप वीडियो को किस तरह से इंपोर्ट करेंगे, आप प्रोजेक्ट को कैसे बनाएंगे और आप सीक्वेंस किस तरह से क्रिएट करेंगे। वीडियो को इंपोर्ट करने के बाद प्रोजेक्ट विंडो में आप उसको टाइमलाइन पे कैसे लेके जाएंगे, ठीक है। तो मैंने ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको बताई। एक छोटी छोटी चीज़ें जो थी उसको मैंने आपको करके दिखाया और बताया। अब जो है वो एडिटिंग पार्ट स्टार्ट हो रहा है हमारा। मतलब अभी हम प्रोजेक्ट्स बनाना भी स्टार्ट करेंगे। जैसे ही थोड़ा सा एडिटिंग पार्ट हमारा ख़त्म होगा तो आपको समझ में आएगा कि क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरह से हम एक पूरा वीडियो क्रिएट कर सकते हैं, है ना। मतलब किस तरह से हम एडिटिंग लेवल पे उसको ख़त्म कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग का जो बेसिक था वो भी इम्पोर्टेंट पार्ट है और अब का जो पार्ट है वो उसमें हम एडिट कैसे करेंगे इसके लिए बताया गया है, ठीक है। अभी दोस्तों एडिटिंग जो है वो ऐसा है कि कोई सीमित नहीं है कोई चीज़ के लिए कि समझ लीजिए कि इतना ही फिक्स करना है एडिटिंग, ठीक है। आपकी अपनी क्रिएटिविटी लेवल कितना है आपका, उसके हिसाब से आप एडिटिंग कर सकते हैं। बेसिक एडिटिंग क्या होता है, तो कट्स लगाना, ठीक है, ट्रांजिशन देना, ठीक है, क्रॉपिंग करना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो बेसिक एडिटिंग आता है, जिसमें आप हर कोई ये सब चीज़ें कर लेता है। मोस्टली मैंने जब देखा है तो फ़ोटो के अंदर भी आप ये सारे एडिट करते हैं, जैसे कट लगाना है, क्रॉप करना है, ये बेसिक एडिटिंग होता है, ठीक है। इसके बाद आपको ट्रांजिशन देने हैं वीडियो में, तो काफ़ी सारी एप्लीकेशंस वगैरह में भी होता है, वो मैंने देखा हुआ है। लेकिन ये सारे बेसिक एडिटिंग है। अगर ये प्रीमियर में भी अगर आप देखेंगे तो ये चीज़ें हो सकती हैं, है ना, आप एक वीडियो में। तो काफ़ी सारी एप्लीकेशंस वगैरह में भी होता है, वो मैंने देखा हुआ है। लेकिन ये सारे बेसिक एडिटिंग है। अगर ये प्रीमियर में भी अगर आप देखेंगे तो ये चीज़ें हो सकती हैं, है ना। आप एक वीडियो क्लिप लाएं, 2-4 वीडियो क्लिप लेके आएँ और फिर आप उसमें कुछ चीज़ें जो है अननेसेसरी चीज़ जो है वो आप हटाना चाहते हैं हटा सकते हैं, ठीक है। और बीच में एक अच्छा सा ट्रांजिशन डाल दिया। अब ट्रांजिशन क्या है उसके बारे में अगर आपको नहीं पता तो आगे के लेक्चर्स में आपको समझ में आ जाएगा कि ट्रांजिशन है क्या, ठीक है। तो ट्रांजिशन डालना, 2 क्लिप के बीच में एक ऐसे इफेक्ट डालना जिसको बोलते हैं ट्रांजिशन, ठीक है। तो ट्रांजिशन डाल दिया। कुछ चीज़ें हैं जो आपके वीडियो को मतलब समझ लीजिए कि अदर पार्ट आ रहा है, मतलब अननेसेसरी कोई और भी एक्सपेंड हो रहा है, कोई व्यू ऐसा आ रहा है, तो आप उसको क्रॉप कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो बेसिक एडिटिंग में आ जाती हैं। इससे आप वीडियो को एडिट कर सकते हैं, ठीक है। टेक्स्ट डालना है, ठीक है। अब इसमें एडवांस क्या हो सकता है, तो आप एक तो वीडियो का इंट्रो कैसा बना रहे हैं, ठीक है। अभी बेसिक अगर करने जाएं तो वीडियो की स्टार्टिंग में एक टाइटल डाल दिया और ये इंट्रो हो गया, ठीक है। लेकिन इंट्रो को आप क्रिएटिव बनाना चाहते हैं तो आपको टेक्स्ट डालने से पहले टेक्स्ट का एक एनिमेशन दे सकते हैं, ठीक है। और वो जिस तरह से आ रहे हैं उस स्टाइल में चले जाएं, वो एक एनिमेशन दे सकते हैं। तो ये सारी स्टाइल्स देना, एनिमेशन क्रिएट करना, ठीक है। या फिर कुछ बीट के हिसाब से टेक्स्ट को एनिमेशन देना, या फिर वीडियो को भी आप कुछ बीट्स के हिसाब से या फिर आपकी जो भी साउंड वगैरह चल रही है ना, या म्यूज़िक के हिसाब से आप उसको इफ़ेक्ट्स दे रहे हैं, उसको एनिमेशन दे रहे हैं, आप उसको मूवमेंट्स दे रहे हैं, है ना, मूव्स दे रहे हैं। तो ये सारे जो पार्ट्स हैं उसको आप क्रिएटिविटी लेवल के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद और भी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे उसमें कलर करेक्शन, ठीक है। तो ये थोड़ा सिनेमैटिक लुक चला गया फिर। तो ये सारे पार्ट जो हैं वो एडिटिंग के डिफरेंट पार्ट हैं। आप चाहे उतना एडिटिंग करके चाहे उतना अच्छा वीडियो बना सकते हैं, ठीक है। अभी आज जो है एडिटिंग वर्कफ्लो बता रहा हूँ मैं। एडिटिंग वर्कफ्लो क्या होता है कि एक प्रोसेस बतानी है मुझे, आपको एक पाइपलाइन दिखा देता हूँ कि किस तरह से आपको करना है। एडिटिंग का वर्कफ्लो ये होता है दोस्तों कि आपको स्टार्ट कहाँ से करना है। तो पहले तो चीज़ है कि आपको कंफर्म करना है कि आपका प्रोजेक्ट जो है वो बन रहा है उसका साइज़ क्या है, ठीक है। इसके बाद आप सीक्वेंस बना रहे हैं तो सीक्वेंस की साइज़ बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आपके दिमाग में कोई भी साइज़ आ रही है और आप बना दिए, उसके बाद जब आप आउटपुट निकालना चाहते हैं तो उसमें दिक्कत हो सकती है ना। दिक्कत ये हो सकती है कि समझ लीजिए कभी कभी उसकी वीडियो साइज़ छोटी बन जाती है। जैसे कि हम कैसा, अगर आप यूट्यूब वीडियोस देखते हैं, ठीक है, तो यूट्यूब वीडियोस पे क्या होता है कि एक मैंने आपको रेशियो बताया था, ठीक है, 90-20-1080 का एक रेशियो बताया था, उसके हिसाब से वीडियो बनानी है, ठीक है। अब आप अगर कोई वीडियो बना रहे हैं और फिर आप जैसे ही उसको फुल स्क्रीन करते हैं मोबाइल पे, तो उसको लैंडस्केप करते हैं तो भी फुल स्क्रीन में
एडजस्ट होना चाहिए। अब वो नहीं होता, उसका रीज़न होता है कि आपने साइज़ बराबर नहीं लिया होगा। तो ये सारी साइज़ेस वगैरह जो हैं वो जो मैंने आपको पहले बताई हुई है उसको ध्यान में रख के ही सीक्वेंस क्रिएट करें, ठीक है। और जितने भी फाइल्स लेके आएँ उसी सीक्वेंस की साइज़ में सेट करें। ऐसा नहीं कि यहाँ तक एक सीक्वेंस की साइज़ अलग हो रही है, दूसरा सीक्वेंस जब बना रहे हैं तो उसकी साइज़ चेंज हो जा रही है। ये सारी चीज़ों को ध्यान दें, ठीक है। तो एक फ़्लो है कि आपको प्रोजेक्ट विंडो पे सारे मटेरियल्स लेके आने हैं, ठीक है। उसके वीडियोस की एक ग्रुप बना दें, एक फ़ोल्डर बना लें, एक बीन बना लें, म्यूज़िक की एक बीन बना लें। ये एक पूरा एक पाइपलाइन बता रहा हूँ मैं आपको किस तरह से काम करना है फ़्लो पे, ठीक है। एक सीक्वेंस क्रिएट करें, सीक्वेंस क्रिएट करने के बाद आप टाइमलाइन पे लेके आएँ। टाइमलाइन से ऐसा है कि अगर आपको यहाँ पे बहुत सारे वीडियोस दिखाई दे रही है जैसे कि आपने इंपोर्ट कर दिए यहाँ पे, ठीक है। बट ज़रूरी नहीं है कि आपको जितनी भी वीडियोस यहाँ पे हैं या फिर यहाँ से 5 वीडियोस हैं उसमें से कोई एक वीडियो को लेना है और वो वीडियो जैसे कि यहाँ पे 18 सेकंड का बता रहा है, ठीक है। अब ये चाहते हैं आप कि 18 सेकंड का नहीं, मुझे इसमें से कुछ 4 या 5 सेकंड का ही पार्ट यूज़ करना है, ठीक है। तो अब इसको यूज़ कैसे करेंगे? तो यहाँ पे 2 चीज़ें हो सकती हैं। आप कैसे कंफर्टेबल है आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन काम कैसे होता है वो भी बता देता हूँ मैं आपको। आप चाहते हैं कि इसमें से 4 या 5 सेकंड का पार्ट मुझे लेना है, तो मैं यहाँ पे इसको क्या है कि इंपोर्ट कर दूँगा इस तरह से टाइमलाइन पे। ओके ओके, तो ये मैंने इसको यहाँ पे क्या किया, लेके आ गया। अब इसमें से मुझे कितना चाहिए, ठीक है। मान लो कि मुझे यहाँ से इतना सा चाहिए तो मैं इसको आगे का पार्ट कट कर दूंगा। इसके बाद मुझे ये यहाँ तक ही चाहिए तो इसके पीछे का पार्ट कट कर दूंगा। प्रोसेस डबल हो जाती है दोस्तों, है ना। और जब अभी एक क्लिप पे काम कर रहे हैं आप तब तक तो ठीक लगता है, लेकिन जब आप एक से ज़्यादा क्लिप, मतलब समझ लीजिए कि यहाँ पे लेयर्स पे बहुत सारी वीडियो क्लिप्स पड़ी हुई हैं आपके टाइमलाइन में, तो इसको एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम कि आप सबसे इजी वे में बता रहा हूँ, आप इसको सोर्स फाइल पे ओपन कीजिए, डबल क्लिक करते हैं ये सोर्स में ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलते हैं मार्क इन मार्क आउट के। तो आप क्या है कि मैंने आपको शायद पिछले लेक्चर में बताया था शॉर्टकट कीज जब चल रही थी, ठीक है। तो आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कितना सा चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे जैसे कि मैंने इन और आउट बताया था वो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ये इन हो गया, देन ये हो गया आपका आउट। अब यहाँ पे 2 चीज़ें हो सकती है। देखो यहाँ पे सिर्फ मेरे इस वीडियो क्लिप के अंदर वीडियो ही है, ऑडियो क्लिप नहीं है, इसमें साउंड वगैरह नहीं है, ठीक है, वॉइस नहीं है। तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे वो नहीं बता रहा है, एक्टिव नहीं है, देखो साउंड ट्रैक वगैरह, ठीक है। तो आप सिर्फ वीडियो को भी ले के आ सकते हैं और आप चाहे तो सिर्फ ऑडियो को भी लेके आ सकते हैं, ठीक है। वो आपकी मर्ज़ी है, उसके हिसाब से आप लेके आएँ। और अब आप ड्रैग करेंगे तो सिर्फ उतना ही पार्ट आएगा जितना आपने इन और आउट करके रखा है दोस्तों, ओके। तो ये एक फ़ायदा है। दूसरा एक चीज़ है कि आप टाइमलाइन पे इस तरह से एडजस्ट करते जाएँ और इसके बाद यहाँ पे सारी चीज़ें जैसे कि मैंने आपको बताया था कि उसकी कट्स वगैरह कैसे लगाने हैं, है ना। इसके बारे में मैंने बताया था। इसके बाद मैंने कुछ टूल्स बताए थे जिसमें ये एडिट्स वगैरह के लिए आप काम कर सकते हैं, जैसे रिपल एडिट है ना। ये बहुत काम की चीज़ें हैं। रेस्टेज बताया था मैंने जिससे आप थोड़ा सा स्पीड वगैरह कम कर सकते हैं। तो ये सारे फ्लो हैं। टाइमलाइन में जाने के बाद क्या होता है कि आप यहाँ से इसकी इफ़ेक्ट्स वगैरह जो है वो इफ़ेक्ट कंट्रोल में एडजस्ट करेंगे, इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। और इसके बाद यहाँ से ये पूरी चीज़ जो है वो चली जाती है, इसका ये एडिटिंग पार्ट आपका आ गया। इसके बाद यहाँ पे कलरिंग पार्ट भी होता है जिसमें आप जाके कलर एडजस्टमेंट्स वगैरह करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि इसको थोड़ा सिनेमैटिक लुक देना है, आपको थोड़ा सा कलर बैलेंसिंग वगैरह चेंज करना है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। और ऑब्वियसली मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा आगे जाके कि कलर किस तरह से चेंज करने हैं या फिर थोड़ा सा लुक चेंज करना है आपकी वीडियो फुटेज का, तो किस तरह से कर सकते हैं। और इसके बाद आप अपनी वीडियो में कुछ ग्राफिक्स ऐड करना चाहते हैं तो आप ग्राफिक्स भी ऐड कर सकते हैं। बहुत सारे प्रीसेट्स भी हैं इसमें, मैं प्रीसेट के बारे में बताऊँगा, ठीक है। और इसके बाद आप इफ़ेक्ट पे जा सकते हैं, तो कुछ इफ़ेक्ट्स आपको यहाँ से डालनी है, तो प्रीसेट्स वगैरह आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, ये यूज़ कर सकते हैं आप। यहाँ पे ट्रांजिशन दिए हुए हैं तो ये भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके बारे में भी मैं वीडियो ट्रांजिशन कौन से अच्छे हैं, है ना, है बहुत सारे ट्रांजिशन, लेकिन कौन से बेस्ट हैं उसके बारे में बताऊँगा और उसको किस तरह से आपको यूज़ करना है वो भी बताऊँगा, ठीक है। इतनी चीज़ होने के बाद आपका ये फ्लो हो जाता है कि भाई मेरा ये जो मेरा कंपोजिटिंग था
ये पार्ट मेरा क्लियर हो चुका है। ये मेरा सीक्वेंस का जितना भी एडिटिंग करना था मैंने ख़त्म कर दिया है, जिसमें मैंने साउंड भी डाल दिया है, या फिर मैंने जितने भी ग्राफिक्स डालने थे वो डाल दिए हैं, टाइटल्स डाल दिए हैं। ये सारा चीज़ हो जाने के बाद आप इसको रेंडर करेंगे। अब रेंडर क्या होता है कि आपने जितना भी एडिटिंग किया है उसका आउटपुट निकालना चाहते हैं आप। आउटपुट निकालने के लिए दोस्तों आपको रेंडर करना पड़ेगा, और इसके लिए मैंने आपको बताया था लास्ट शॉर्टकट जो था उसका, है ना, एक्सपोर्ट का ऑप्शन है जिसमें आपको कंट्रोल M प्रेस करना है। ये जैसे ही आप करेंगे तो आपको एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा, और जब एक्सपोर्ट का अपना जो टॉपिक आएगा तब मैं आपको इसके बारे में बताऊँगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें जो हैं वो कर सकते हैं, है ना, क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे थोड़ा सा नेगलेक्ट करना है उस चीज़ों को, ठीक है। और आप चाहें तो कोई पर्टिकुलर पार्ट को भी रेंडर करके देख सकते हैं कि भाई उसका क्वालिटी कैसे आता है। वीडियो क्वालिटीज़ वगैरह के लिए यहाँ पे पूरा रेंडर पार्ट जो है वो मैं आपको समझा दूंगा कि किस तरह से इसको रेंडर करना है, ठीक है। तो दोस्तों मैंने आपको जो है वो एडिटिंग वर्कफ्लो बताया हुआ है कि किस तरह से इस पूरा वर्कफ्लो चलेगा। इंपोर्ट करना है, प्रोजेक्ट विंडो में एक सीक्वेंस क्रिएट करना है, वहाँ पे आपकी फाइल्स को लेके जाना है, देन जाके आपको एडिटिंग करना है, आपको इफेक्ट कंट्रोल भी यूज़ करनी है, आपको टाइटल्स वगैरह बनाने हैं, आप कलर करेक्शन करेंगे, ट्रांजिशन डालेंगे, और उसके बाद आप रेंडर कर देंगे। पूरा फ्लो जो है वो इस तरह से रहेगा। अगले जो टॉपिक रहेंगे उसमें भी इसके बारे में मैं आपको धीरे धीरे जैसे जैसे कोई स्टेप आता जाएगा उसके बारे में मैं आपको बताते रहूँगा कि क्या क्या चीज़ें हैं और उसमें क्या इंटरनल, जैसे कि मैंने अभी इफेक्ट कंट्रोल के बारे में बताया, लेकिन इफेक्ट कंट्रोल बहुत बड़ा है और उसको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि पूरा एडिटिंग पार्ट उसके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों, ठीक है। कुछ क्वेरीज़ वगैरह हैं या कुछ डाउट हैं दोस्तों तो forums.learn1.com पे जाइए, मैं और मेरी टीम उसको रिजॉल्व करने का कोशिश करेंगे, आपको आंसर करेंगे। और अगला टॉपिक जो दोस्तों हैं वो अपना है इंपोर्ट और एडजस्ट वीडियो। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। अब तक हमने वीडियो लानी कैसे है वो तो समझ चुके हैं, लेकिन वीडियो पे एडजस्ट करने के बाद उसको कहाँ से उसकी पोजीशन चेंज करनी है इसके बारे में बताऊंगा दोस्तों आपको।